जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बिल्ली की जेर और जौ का उपाय, जो कि राहु के और सूर्य के बुरे प्रभाव को कंट्रोल करने में आपकी बहुत मदद करेगा। यदि आपको सरकारी कार्यों में बहुत रुकावटें आ जाती हों, मानसिक रूप से आप बहुत ग्रसित महसूस करते हों, डिप्रेशन जैसे हालात आपके साथ आ जाते हों, या फिर आपको बेवजह के सरकारी नोटिस आ जाते हों, आपके घर से बीमारियां जाने का नाम ना लेती हों और आपको सोशल एसोसिएशन का सपोर्ट बहुत अच्छा ना मिलता हो, समाज में लोगों के साथ आपके संपर्क बनने में बहुत समस्याएं आ रही हो, या फिर किसी बच्चे की जन्म कुंडली ऐसी हो कि उसकी शादी का समय हो गया लेकिन उसके लिए रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, ना तो रिश्तेदार कोई रिश्ता बता रहे हैं, ना परिवार वाले कोई रिश्ता बता रहे हैं, ना बच्चा खुद शादी करने में इंटरेस्टेड हो रहा हो, या फिर ऐसी परिस्थिति आ गई हो कि व्यक्ति की शादी हो गई है बेटे बहू की या फिर बेटी दामाद की, आपने शादी तो बहुत अच्छे धूमधाम से कर दी लेकिन अब वो फैमिली प्लानिंग में बहुत डिले करते जा रहे हैं। अब वो यही कह रहे हैं कि हम पहले स्वयं तो खड़े हो जाएं, कि हम पहले खुद तो अपना फ्यूचर बना लें, फिर उसके बाद हम संतान के बारे में प्लानिंग कर लेंगे, अभी कौन सा हम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। अगर ऐसी बातें हो रही हों तो आपको मेरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, और जो बच्चे ऐसी बातें कर रहे हों उनकी जन्म कुंडली आपको सामने जरूर रख लेनी चाहिए और मिलान करके देखेगा जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपके उन बच्चों की कुंडली में जरूर दिखाई देगा। या यदि आपको कोई समस्या है जो मैंने आपको बताई है वो आपके साथ है तो ये देख लीजिएगा, ये आपकी कुंडली के अंदर योग जरूर मिलेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, जो कि उपाय की और ग्रहों के संयोग की क्या स्थिति होती है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव इस प्रकार से पहले भाव में बैठे हों तो सूर्य देव चाहे दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें, नौवें, 10वें भाव में या 11वें 12वें भाव में बैठे हों, या फिर सूर्य राहु की युति पूरी जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी हो तो सूर्य को ग्रहण योग बन जाता है। लेकिन यदि लग्न में या पंचम स्थान में राहु देव विराजमान हो तो जन्म कुंडली में सूर्य देव जहां भी होंगे वहां का सूर्य ग्रहण योग बन जाता है। अब उदाहरण देके बताता हूं। देखिए, जन्म कुंडली के यदि पहले भाव में राहु देव बैठे हैं और दूसरे भाव में सूर्य देव बैठे हैं तो व्यक्ति को धन और परिवार का सुख सहयोग नहीं मिलता, और यहां पर बैठे हुए सूर्य देव पर 8वें भाव की 7वीं दृष्टि पड़ती है, जिसकी वजह से आगे चल करके व्यक्ति को पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता है, जिसे एनेस्टर से प्रॉपर्टी बोल देते हैं। धन का सुख नहीं मिल पाता, व्यक्ति धन कमाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको पैसे का सुख मिलता ही नहीं। इसके बाद यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य देव बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति समाज से और परिवार से सबसे कटा कटा महसूस करता है और उसे समाज के लोग पसंद भी नहीं करते कई बार। लेकिन जो भी मैं बातें बता रहा हूं इन बातों को एज इट इज मत ले लीजिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर जो मैं ये योगों की बात बता रहा हूं, ये जब सूर्य और राहु जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, जब एक दूसरे को काट रहे हो और अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो जो सपोर्ट की ना हो, तब यह हालात बनते हैं। तो ऐसे ही कोई हालात नहीं बन जाते कि सिर्फ एक ग्रह को पकड़ लिया और उपाय कर डाला, नहीं, गलत हो सकता है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि बेहतर कंसल्टेंट या ज्योतिषाचार्य की नजर में रह करके उपाय करिएगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूं जन्म कुंडली के यदि चतुर्थ स्थान में सूर्य देव बैठे और लग्न में राहु देव, व्यक्ति को रुपया पैसा प्रॉपर्टी के सुख अर्जित करने में या बनाने में, या अगर आपके मन में सवाल है कि पंडित जी मैं कभी प्रॉपर्टी का सुख ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, तो आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में राहु देव और चौथे में सूर्य देव बैठे होंगे, और अगर इनकी कंजंक्शन के अकॉर्डिंग इनका हिट जा रहा होगा गलत, तो आपका जवाब है नहीं। आपको इनके सुखों में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और आपको अपनी जन्म कुंडली के उपाय भी प्रॉपर करने होंगे। यदि पंचम स्थान में सूर्य देव बैठे होंगे और लग्न में राहु देव,
तो संतान सुख में देरी कर देते हैं। व्यक्ति अपनी ही समस्या का समाधान हर किसी से मांगने की कोशिश करता है और अपनी समस्या को प्रायोरिटी पे रखेगा, दूसरे की बातों को ध्यान ही नहीं देगा। और ऐसे में ही यदि पंचम में राहु देव बैठ जाएं तो पति पत्नी ऐसे ही कहते रहते हैं, हमें अभी संतान सुख के लिए आवश्यकता क्या है, कर लेंगे प्लान, कौन सा बहुत ज्यादा देर हो गई। ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं। और यदि लग्न में राहु देव और छठे में सूर्य देव बैठे हैं, घर के अंदर से बीमारियां जाने का नाम नहीं लेती। छोटी छोटी बीमारियां लगी रहेंगी, एक व्यक्ति ठीक होकर के आएगा, दूसरे व्यक्ति को समस्या हो जाती है। घर में पितृदोष जैसे हालात भी बन जाते हैं जब इस सूर्य ग्रहण का योग हो या लग्न में राहु और छठे भाव में सूर्य देव आकर के बैठ गए हों। और साथ ही साथ एक बात यहाँ पे मैं और भी बता देता हूँ, यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में इस प्रकार से राहु देव बैठे हैं और आपको कोई स्वप्न आता है तो वो स्वप्न चाहे अच्छा है या बुरा, कहा जाता है यदि आप अच्छा देखते हैं तो आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, और यदि आप कुछ बुरा देखते हैं तो आपको किसी प्रकार की सुख की अनुभूति हो जाती है या आपको कोई सुख मिल सकता है। लेकिन कितनी सत्यता होती है, मुझे हर चीज तो आती नहीं जो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह दूं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि यदि लग्न में राहु देव बैठे हैं तो आपने कोई भी स्वप्न देखा है वो 6 महीने बाद पूरा होगा। यदि दूसरे भाव में राहु देव बैठे हैं तो आपने जो भी स्वप्न देखा है वो 3 महीने बाद पूरा होगा, और यदि तीसरे भाव में बैठे हैं तो 2 महीने बाद पूरा होगा, और यदि चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो आपको 15 दिन में उसका रिजल्ट दिख सकता है या महीने में रिजल्ट दिख सकता है, और यदि पंचम में बैठे हैं तो आपको हफ्ते में उसका रिजल्ट दिखाई दे सकता है। अब ऐसे और भी ग्रहों के हिसाब से स्थितियां बनती हैं। तो आप अब सप्तम स्थान के अंदर सूर्यदेव और लग्न में राहु देव दोनों ही नीच की स्थिति बना करके बैठ गए। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब भी लग्न में राहु देव बैठे हुए हों और सूर्य देव जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी खराब होकर के यदि बैठ गए हों तो व्यक्ति को सरकारी कार्यों में हमेशा रुकावटें आएंगी। नंबर 1 बात, ऐसे व्यक्ति का प्रभाव दूसरों को इम्प्रेसिव नहीं कर पाता। उसका बात करने का तरीका ऐसा होगा कि लोग उसकी तरफ देखना ही पसंद नहीं करते, सुनना तो बहुत दूर की बात हो गई। यहां पर आपको एक बात बता देता हूं, यदि जन्म कुंडली के पहले भाव में राहु देव बैठे हुए हैं और सप्तम स्थान के अंदर सूर्य देव बैठे हैं तो ये दोनों नीच के हो जाते हैं, और जब ये नीच की प्रवृत्ति बन जाती है जन्म कुंडली के अंदर तो व्यक्ति की सेहत कभी ठीक नहीं रहती, जीवन साथी के सुखों में बार बार समस्या आती है, सरकारी कामकाज के अंदर उसे हमेशा रुकावटें और अड़चनों का सामना करना पड़ता है। और जब यहाँ पर सूर्य राहु की इस प्रकार से स्थिति हो, व्यक्ति अपनी बातों को कभी किसी के आगे अच्छे ढंग से प्रेजेंट ही नहीं कर पाता। जब सूर्य ग्रहण होता है तो आप देखते हैं ना, रोशनी तो होती है लेकिन सूर्य की गर्मी महसूस नहीं हो पाती है। इसी तरह से व्यक्ति वहां प्रेजेंट तो होगा, उसकी बातों का जो इंप्रेशन होता है या उसकी जो प्रेजेंस की वैल्यू होती है वो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत डाउन आ जाती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी हमेशा गर्म स्वभाव का होगा, और जब ये गर्म स्वभाव की स्थिति बनती है तो गृहस्थी के अंदर तनाव की स्थिति और खींचतान की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। घर के बुजुर्गों की सेहत भी आए दिन खराब रहती है और घर के अंदर के माहौल कुछ अजीब से होते हैं। बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं घर के लोग, छोटी छोटी बातों को लेकर के सामने वाले से आर्ग्यू करने लग जाते हैं और अपनी ही बातों को बड़ा करने का काम करते हैं। नतीजा यह होता है कि किसी भी प्रकार से सूर्य का फल खराब होने के कर्म होने लग जाते हैं व्यक्ति से। इसीलिए यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर ऐसा है तो आपको सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए, जो आपके सूर्य के फल को अच्छा करे और राहु के बुरे फल को दबा सके। सबसे पहला उपाय, घर के अंदर से जितने भी बिजली के खराब सामान, विशेष तौर पर बंद घड़ियां, टीवी, अप्लायंसेस, आपके घर के अंदर जितना भी जंग लगा हुआ लोहा,
या फिर आपके घर के अंदर टूटे फूटे फर्नीचर, आपके गंदे फटे जूते, ये जितना भी घर के अंदर का वेस्ट है इसको सबको घर से बाहर करिए। नंबर 1 चीज, क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपने भी बहुत बार सुना होगा, प्रिकॉशन इज द बेटर देन क्योर। जब तक आप अपने घर के अंदर से ये सारा वेस्ट बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप राहु के उपाय करेंगे और रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। इसके बाद अगला क्या उपाय करें, 1 किलो जौ, इस तरह से जौ ले लीजिएगा, लाल कपड़े के अंदर बांध करके घर में किसी भी वजन भारी बक्से या पत्थर के नीचे दबा करके रख दीजिएगा। रसोई में मत रखिएगा, स्टोर में मत रखिएगा, बाथरूम में मत रखिएगा, बाकी कहीं भी रख दीजिएगा जहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। नंबर 1। दूसरा उपाय, यदि आपको बेफिजूल के सरकारी रुकावटें आ जाती हों, आपके घर पे बेवजह के नोटिस आ जाते हों, आपके घर के बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बन जाते हों, आपके बिजली पानी के बिल बेफिजूल के आ जाते हों, आपका इंप्रेशन समाज में लोगों के प्रति अच्छा नहीं है, या फिर समाज में लोग आपके प्रति गलत धारणा लेकर के बैठे हुए हैं और आप उनके प्रति बहुत अच्छे हैं और आप उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो बिल्ली की जेर, जब बिल्ली बच्चा देती है तो जो उसकी जेर होती है वो कहीं से अवेलेबल हो जाए तो उसे आप खाकी रंग के कपड़े में, खाकी रंग सूर्य का होता है और बिल्ली की जेर राहु हो जाती है, यानी बिल्ली हो गई ना, बिल्ली को राहु माना जाता है। जब उसकी जेर को आप खाकी रंग के कपड़े में यानी कि सूर्य की प्रतिबंध में आप लगा करके आप उसे रख देंगे तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर और जीवन के अंदर राहु का कितना भी बड़ा भूचाल होगा वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा, बशर्ते आपको जो घर के अंदर से वेस्टेज है वो भी बाहर निकालनी होगी। और राहु का एक खास उपाय क्या करना होता है कि आपको रोजाना ध्यान जरूर लगाना होगा, मेडिटेशन जरूर करनी होगी और थोड़े से शुरुआत करिएगा, बहुत ज़्यादा जिद या बहुत ज़्यादा जबरदस्ती करके ध्यान लगाने की कोशिश मत करिएगा। मात्र जो 3-4 उपाय मैंने आपको दिए हैं इनको कर लेंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा कि आपको एक ठहराव मिल गया है, आपको एक दिशा दिखाई दे गई है, आपको एक फ्यूचर के लिए डायरेक्शंस मिल गई है, आप कहाँ गलती कर रहे थे आपको वो गलती समझ आने लग गई है। ध्यान रखिएगा, कर्म तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। ग्रह को समझ करके आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपके लिए डूज क्या है एंड डोंट्स क्या है। कर्म की गति तो हमें स्वयं ही पैदा करनी पड़ेगी, वो कर्म जो हमारी जन्म कुंडली के अंदर निर्धारित ईश्वर ने पहले से किया है। यदि आप उसे समझ के करते हैं तो आपका संघर्ष बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे किसी गाड़ी को धक्का लगा के कहीं लेके जाना या फिर उसे सेल्फ इग्निशन से स्टार्ट करके स्वयं भी बैठिए, सवारी करिए और गाड़ी को आप लेके भी चले जाइए। मात्र बस इतना सा ही अंतर होता है उपायों को करने के बाद। जाना तो आपको पड़ेगा, गाड़ी तो आपको चलानी पड़ेगी, बस धक्का लगाने के बजाय आपको ड्राइविंग आ जाती है। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं। आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।